हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मैनेजिंग ट्रांसफर क्या होता है। नाउ ट्रांसफर मतलब यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज के ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं। सो ट्रांसफर आपको सबको पता है, जब एम्प्लॉयज को एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट किया जाता है तो उसको ट्रांसफर बोला जाता है। और जब एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेम्यूनरेशन जो है वो एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे प्रमोशन में हमने देखा था कि प्रमोशन की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पे जो होता है बढ़ जाता है। वैसे ट्रांसफर के अंदर एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और रेम्यूनरेशन होता है उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है, वो एज इट इज रहता है। सिर्फ एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब पे प्लेस किया जाता है। Sometimes transfers are used as a tool to motivate the employees by placing them in a position where they perform in a better way to the concern। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी ट्रांसफर जो होता है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए भी किया जा सकता है। एम्प्लॉयज को ऐसे डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है जहां पे उनको वो काम काफी ज्यादा पसंद है और जो काम वो बेटर तरीके से कर सकते हैं वहां पे उनको ट्रांसफर किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इट मे ऑल्सो बी यूज टू करेक्ट द रॉन्ग सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। मतलब काफी बार क्या होता है कि एम्प्लॉय को रॉन्ग डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है, तो अभी उसको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, उनको वो रॉन्ग डिपार्टमेंट में से निकाल के करेक्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर के कौन से टाइप्स होते हैं। सो यहाँ पे पहला टाइप है प्रोडक्शन ट्रांसफर। नाउ प्रोडक्शन ट्रांसफर में आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि सच ट्रांसफर्स आर मेड व्हेन द लेबर रिक्वायरमेंट इन वन डिवीजन और ब्रांच इज डिक्लाइनिंग। मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांच है या डिवीजन है जहां पे एम्प्लॉयज की अभी जरूरत नहीं है, तो वहां के जो एम्प्लॉयज है उनको क्या किया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। जैसे कि सपोज एक कंपनी है जहां पे उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉयज की अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अभी मशीन्स आ चुकी है। सो इसके लिए ज्यादा एम्प्लॉयज की उनको जरूरत नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो भी सरप्लस एम्प्लॉयज है या जो भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है उनको वो लोग क्या करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है या पैकिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जब एक पर्टिकुलर डिवीजन या ब्रांच जो होती है वहां पे लेबर्स की कम जरूरत पड़ती है, तो वहां के एम्प्लॉयज को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना मतलब प्रोडक्शन ट्रांसफर बोला जाता है। सेकेंड वन इज रेमेडियल ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया कि काफी बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज को रॉन्ग डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस किया जाता है और बाद में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको राइट डिपार्टमेंट में प्लेस करती है जहां पे जिस काम में उनको इंटरेस्ट है, तो उसको रेमेडियल ट्रांसफर बोला जाता है। रेमेडियल का मतलब ही होता है करेक्ट करना, जो भी गलत है उसको सही करना। सो यहाँ पे रॉन्ग डिपार्टमेंट में से एम्प्लॉय को निकाल के राइट डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है, इसके लिए इसको रेमेडियल ट्रांसफर बोलते हैं। नाउ थर्ड वन इज रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। रिप्लेसमेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या मार्केट में कोई चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपनी के कुछ ऑपरेशन जो होते हैं या कुछ कामकाज जो होते हैं बंद हो जाते हैं। जैसे कि सपोज कंपनी पहले 10 प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचती थी, उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी आउटडेटेड हो चुका है, जिसके लिए मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, उस यूनिट को बंद कर देगी। तो उस समय पे क्या होगा, जो उस यूनिट में काम करने वाले एम्प्लॉयज है जो काफी साल से उस यूनिट में काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉय जॉब से नहीं निकालेगी, उनको क्या करती है कंपनी, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करती है। और जब तक वो यूनिट बंद नहीं होता है तब तक के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, कंपनी क्या करती है, वो जो पुराने एम्प्लॉयज को वहां से निकाला उनके जगह पे नए एम्प्लॉयज को टेम्पररी वहां पे अपॉइंट करती है। सो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया कि बिकॉज उनका एक यूनिट बंद हो रहा था, इसके लिए वो यूनिट के एम्प्लॉयज को कंपनी ने क्या किया, दूसरे यूनिट में ट्रांसफर किया, ताकि वो पुराने एम्प्लॉयज है उनके साथ कोई भी इनजस्टिस न हो। और वो जो यूनिट बंद हो रहा है वो जब तक बंद नहीं होता है, वहां पे कंपनी ने क्या किया, दूसरे एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है, उसको रिप्लेसमेंट ट्रांसफर बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया कि पुराने एम्प्लॉयज को शिफ्ट करके उनके जगह पे कंपनी ने क्या किया है, नए एम्प्लॉयज को टेम्पररी समय के लिए लाया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। पुराने एम्प्लॉयज के जगह पे यहाँ पे नए एम्प्लॉयज लाए गए हैं, इसके लिए इसको रिप्लेसमेंट ट्रांसफर बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज वर्सेटैलिटी ट्रांसफर। वर्सेटैलिटी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, इसको जॉब रोटेशन भी बोलते हैं, जहां पे एम्प्लॉयज को एक जॉब से दूसरे जॉब पे, फिर दूसरे जॉब से तीसरे जॉब पे शिफ्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोग बैंक के अंदर देखते हो कि काफी सारे एम्प्लॉयज को एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट किया जाता है। जैसे कैशियर आज कोई और है तो कुछ महीनों के बाद में दूसरा कोई कैशियर आएगा, या पासबुक एंट्री करने के लिए आज कोई पर्सन अवेलेबल है तो कुछ दिनों के बाद में कोई दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जॉब रोटेशन होता है, या एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट किया जाता है। अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज को इतने सारे जॉब पे क्यों शिफ्ट किया जाता है, उसके पीछे का पर्पज ये होता है कि कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज को सारे काम का जो है नॉलेज मिले।
एम्प्लॉइज वर्सेटाइल हो जाए, उनको सब कुछ पता रहे। और ये जो ट्रांसफर का तरीका है, इसका एक फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय को बोर्डम नहीं होता या मोनोटोनी नहीं आती है, मतलब वही वही हम लोग काम कर रहे हैं ऐसा एम्प्लॉयज को नहीं लगेगा। और इसका बेनिफिट ये होता है कि एम्प्लॉय जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के काम जो है वो सीख जाते हैं, उसको वर्सेटैलिटी ट्रांसफर बोलते हैं। सो अलग अलग काम के एक्सपीरियंस देने के लिए एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्सेटैलिटी ट्रांसफर, या उसको हम लोग जॉब रोटेशन भी बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज पेनल्टी ट्रांसफर। नाउ किसी एम्प्लॉय को पनिश करने के लिए कंपनी क्या करती है, उसको अलग जगह पे ट्रांसफर करती है, जैसे कि कोई रिमोट एरिया वगैरह हो सकता है, वहां पे कंपनी उसको ट्रांसफर करती है, तो उसको पेनल्टी ट्रांसफर बोला जा सकता है। सो ये सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसफर मैंने आपको बताया। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर, मतलब एम्प्लॉयज का जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ क्लियर ट्रांसफर पॉलिसी। अभी पॉलिसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉलिसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो कंपनी ट्रांसफर के रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं कि कौन से केसेस में एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये पॉलिसी जो एकदम क्लियर होनी चाहिए, और ये पॉलिसी एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना चाहिए। सो इसमें देखो अभी क्या क्या होता है। मैनेजमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द ट्रांसफर शुड बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ specification of circumstances under which an employee will be transferred in case of the company initiate transfer। मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है या परिस्थिति है जिसमें एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो पॉलिसी के अंदर क्लियर मेंशन करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को पता चल सके। स्पेसिफिकेशन ऑफ द सुपीरियर हु इज ऑथोराइज एंड रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द ट्रांसफर। मतलब एम्प्लॉय को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा सुपीरियर जो है उसको पावर मिला है या ऑथोराइज किया गया है, वो पॉलिसी के अंदर मेंशन होना चाहिए। फिर बाद में द रीजन और द यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन विच द ट्रांसफर विल बी एडमिनिस्टर्ड। मतलब जब एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है तो कौन से ब्रांच में या कौन से रीजन के अंदर एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर लिखा होना चाहिए। रीजन विच विल बी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर करते समय कौन से ग्राउंड पे ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी एम्प्लॉय को क्लियर करना चाहिए। norms to decide the priority when two or more employees request for the transfer, like priority of the reason, seniority etc। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉय ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी, किसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसके नॉर्म्स या उसके रूल जो है वो भी यहाँ पे ट्रांसफर की पॉलिसी में मेंशन होने चाहिए। क्योंकि काफी बार ऐसे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में दो एम्प्लॉयज को ट्रांसफर चाहिए रहता है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, सारे प्रायोरिटी रीजंस और सीनियोरिटी वगैरह जो होते हैं उसके रिलेटेड रूल्स बना के रखेगी, और वो एम्प्लॉयज को बताएगी कि इस बेसिस पे अगर दो एम्प्लॉय को एक जगह पे ट्रांसफर करना है तो ये बेसिस को यूज किया जाएगा एम्प्लॉय को ट्रांसफर करने के लिए। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ पे, अलाउंसेस, बेनिफिट दैट आर टू बी अलाउड टू द एम्प्लॉय इन द न्यू जॉब। मतलब एम्प्लॉय को जब ट्रांसफर किया जाएगा तो उसमें उनको क्या क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर मेंशन होने चाहिए। और क्लैरिफाई वेदर द ट्रांसफर इज परमानेंट और टेम्पररी, एम्प्लॉय को परमानेंटली ट्रांसफर किया जा रहा है या टेम्पररी ट्रांसफर किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे क्लियर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है और एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो जब भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया जाएगा तो एम्प्लॉय किसी भी तरीके से कंपनी के साथ डिस्प्यूट नहीं करेंगे। सो इस तरीके से क्लियर ट्रांसफर पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल है फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रांसफर। मतलब काफी बार ऐसे होता है कि जो फेवरेट लोग होते हैं उनको अच्छे जगह पे ट्रांसफर किया जाता है, और जो फेवरेट नहीं होते उन लोगों को रिमोट एरिया में या फार प्लेसेस में ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भी एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जाता है तो वो फेयर होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब कोई भी बायसनेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो फेयर और इम्पार्शियल तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर अपील। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर नहीं चाहिए होगा तो ट्रांसफर नहीं लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो एम्प्लॉय को पता चलना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने उनको बताना चाहिए कि ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप आपका ट्रांसफर जो है वो रोक सकते हो, उसके लिए आपको ये चीजें जो है सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी कंपनी तो उनका जो ट्रांसफर है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सकता है। नहीं तो काफी बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज को ट्रांसफर जो होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है और फिर वहां पे एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बीच में झगड़े हो सकते हैं। अगर ये गाइडलाइंस को और प्रिंसिपल को कंपनी फॉलो करेगी तो उसके वजह से ट्रांसफर जो स्मूथली हो सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैनेजिंग ट्रांसफर। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।